जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दराम पे गाती को अब जोतो के बुन बढ़ाया जे चे लिका अबुआ जोतो पैसा टका रिया कमी बैंक चलाव बेगर दो बाग हुयुक कना उनका लिका गी अबुरेन गोगो हॉर को दो बैंक चलाव कते उना को कमी पुरव लगे अडी तेगी मुश्किल को अटकारे कान थे मेन खान तिहिन बुन बढ़ाया जे चे लिका बैंक सखी माध्यम होते ते अबुरेन गोगो हॉर को दो तीना लाभ को नामे कना एनते उनको दो नितार मुश्किल दो बाकू अटकारे कना जहां ना बैंक रिया कमी होते तेगी चिलिका बुन नेले कना प्रियंका माल्टो ओकोय दो सुंदर पहाड़ी प्रखंड रन कनाय उनी दो चिलिका बैंक सखी बिनाव कते आया जंगारे तिंगु केटे दाड़े कावदा आर से उनको उनी दो आया अतु रेन गोगो हॉर को तिनो ए गोड़ो दाड़े वकु कना ओकोय दो लहा लोन को हताव से फॉर्म को पेरे लगी चिलिका उनको दो मुश्किल को अटकारे कान थे नितार दो उनको दो अडी मौज से बैंक चलाव करते उनी से खन गोड़ो को नाम दा और उना होते ते अडी मौज से उनको कमी दो हुई दाड़िया कना दिला तो बेगाती को नी तो बुन चला सुंदर पहाड़ी प्रखंड रे आर बुन नेले या प्रियंका माल्टो जे चिलिका उनी दो आया कमी बैंक सखीरिया तिना मौज से कमी दाड़िया कना 21वीं सदी में नारियों की जागरूकता और उनके विचारों में आए बदलाव की कहानी शहरों से लेकर गांव तक दिखाई दे रही है। गांव की महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हुई हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी नई दिशा देने में जुटी हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में आई जागरूकता नारियों के सम्मान की नई गाथाएं लिख रही हैं। नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम पहुंचे हैं गोड्डा जिला के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में, जो वहाँ प्रियंका माल्टो नाम की एक ऐसी दीदी हैं जो JSLPS के सहयोग से सखी मंडल ज्वाइन करके बैंक सखी के रूप में काम कर रही हैं। इनके जीवन में कितना बदलाव आया, इनकी एक आर्थिक स्थिति में कितना अंतर हुआ और ये कैसे अपने लोगों के बीच में कैसे लोकप्रिय हुई, आइए हम भी जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मेरा नाम है प्रियंका माल्टो, मेरा गाँव है जोलो बेरागो, पोस्ट चंदना हो गया, थाना सुंदर पहाड़ी, जिला गोड्डा। मैं JRGB सुंदर पहाड़ी की बैंक सखी हूँ। 2019 सबसे पहले मैं समूह में नहीं थी। 2018 में हमारे गांव में आया समूह के लिए, दीदी सब आई, IPRP दीदी सब आकर के समूह हम लोग का बनाई। समूह में बना करके हम उसमें पहले हम BK थे, BK के बाद इसके बाद हमको चयन किया गया बैंक सखी के लिए। तो इसमें बैंक सखी से मेरा 2019 में चयन हुआ है बैंक सखी का, जिसमें भी मैं कार्य कर रही हूँ। ट्रेनिंग मिली थी पहले, इसके बाद ही चयन हुआ है। किस तरह, हाँ, सबसे पहले बताया किस तरह से हम लोग को समूह की दीदी लोग का खाता खोलना है। इसके बाद आपका लोन CCL लोन कैसे करवाना है उसके बारे में बताया गया। फिर मुद्रा लोन हो गया, सारा चीज़ के बारे में बताया गया विस्तार से, और उसी को लेकर के हम अभी काम कर रहे हैं। क्योंकि हस्बैंड पुलिस में है, इसी वजह से बाहर में दोनों को रहना उचित नहीं है, क्योंकि घर परिवार भी देखना है, इसी वजह से। जैसे कि दीदी लोग पहले डर रही थी आने के लिए बैंक में, या किसी को बोलने भी डरती थी कि निकासी भर के दीजिए। तो अभी जैसे आ रही है दीदी लोग, आती है अपने साहस करके आती है, मेरे यहाँ दीदी हमको पैसा निकासी करना है, तो उसका हम निकासी फॉर्म भर देते हैं, या जमा करना है जमा करने के लिए फॉर्म भर देते हैं। या दीदी को भी हम बोलते खुद से जाके मैनेजर साहब बात कीजिए, ताकि आपका जो मन में डर है वो ख़त्म हो। वही चीज़ में हम सहयोग दे रहे हैं। ऐसी ही बैंक सखी के काम से जुड़कर आज खुद को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। दरअसल बैंक की सभी सुविधाएं सुदूर गांव के आखिरी कतार में खड़े हर व्यक्ति तक पहुंच सके, इसके लिए सखी मंडल से जुड़ी सक्रिय महिलाओं को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एजेंट बनाया जाता है। ये BC एजेंट घर घर जाकर खाते खोलती हैं, हर व्यक्ति को सरकार की बीमा योजना से जोड़ती हैं और माइक्रो ATM पोर्टेबल मशीन के जरिए पैसे का लेन देन करती हैं। मेरे द्वारा CCL होता है, अकाउंट ओपनिंग होता है, फिर और मुद्रा लोन सब हो रहा है। जो बैंक के द्वारा जो आता है उसको सारा कुछ करके मदद करते हैं। जैसे समूह में आपका समूह जैसे गठन होता है, समूह का गठन 6 महीना के बाद हम लोग बैंक से लोन दिलवाने की कोशिश करते हैं। जाकर के समूह में बैठक करवाते हैं, जिसमें प्रस्ताव रखते हैं कि दीदी आप लोग का 6 महीना हो गया, अच्छे से लेन देन हो रहा है 10 रुपया बचत के साथ, तो उसमें हम लोग जा कर के CCL लोन भरवाते हैं। उसमें प्रस्ताव रहता है हम लोग का पहला प्रथम लिंकेज के लिए, उसमें हम लोग का 1.5 लाख मिलता है पहला लिंकेज के लिए। वहाँ दीदी लोग को जाके समझाते हैं कि दीदी 10 रुपया बचत कर रहे हैं, उससे हम लोग का आगे रोजगार नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हम लोग को बैंक से पैसा जो मिल रहा है लोन के रूप में, उसका उपयोग हम लोग लेंगे तो अपना जो रोजगार है वो हम लोग बढ़ा सकेंगे। जैसे पहले देखा जा रहा था 2019 में बहुत दीदी बिना रोजगार का रह रही थी। अभी जैसे समूह से हम लोग लोन दिलवा रहे हैं, बैंक द्वारा जो लोन मिल रहा है
तो उसमें दीदी लोग को अपना रोजगार के लिए भी हो रहा है पैसा, जिसके वजह से अपना बच्चा को भी पढ़ा पा रही है अच्छा स्कूल में। और जैसे कि दीदी को भी समझदारी हो गया, अभी बोलने का भी वो लोग सीख गई है, यहाँ तक कि यहाँ बैंक भी आती है तो आकर के दीदी लोग हमसे पूछती भी है। समय के साथ जो जैसे जमा करना है, जैसे पहले होता था लोन ले लेती थी दीदी लोग, समय में वापसी नहीं करती थी। अब क्या हो रहा है कि नहीं, दीदी लोग को समझाते हैं हम लोग जा करके कि समय में पैसा वापसी करना है, और आकर के वापसी भी करती है। मेरे जीवन में पहले मैं पढ़ी थी लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। अभी जैसे जब से मेरा बैंक सखी में हुआ है सर, इसके बाद से जैसे अपना जो भी होता है खर्चा पानी, जो बच्चा को पढ़ाने के लिए अपना हम फीस दे पा रहे हैं, बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, यही बदलाव है। पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी तो। क्या बोलते हैं बैंक सखी दीदी ही सब लोग बोलते हैं। कैसा लगता है जब आपको लोग बैंक सखी के रूप में बोलते हैं? अच्छा लगता है जी। इस योजना के माध्यम से जुड़कर यहाँ की महिलाएं डिजिटल तकनीक के माध्यम से ग्रामीण लोगों को सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं और डिजिटल पैसे के लेन देन के साथ साथ बैंकिंग से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। बैंक सखी से जुड़कर इस सखी योजना में ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जिससे महिलाएं घर घर जाकर बैंकिंग का काम करें। जैसा कि अगर हम लोग प्रियंका जी का बात करेंगे तो ये बैंक सखी के रूप में कार्यरत है सुंदर पहाड़ी JRGB बैंक में। तो इनका सिलेक्शन JSLPS का जो हम लोग का FI डोमेन होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन डोमेन जो होता है, तो उसमें हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे काम करते हैं, जैसे लोन दिलाने का। तो उसके लिए हम लोग को एक बैंक सखी का ज़रूरत था सुंदर पहाड़ी JRGB के लिए। तो हम लोगों ने जैसे कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है, उनका प्रोसेस हम लोग CLF के माध्यम से करवाए हैं। जैसे यहाँ पे एक चंदना CLF है, मॉडल CLF है यहाँ पे, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने पहले एडवर्टीजमेंट निकाला JSLPS की तरफ से कि JRGB सुंदर पहाड़ी में एक बैंक सखी का ज़रूरत है। तो 7-8 लोगों ने अप्लाई किया उस बैंक सखी के पोस्ट के लिए। तो फिर हम लोगों ने उसके बाद उनका एग्ज़ाम लिया, उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ। तो उनके बाद में प्रियंका जी का यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होके आया कि उनको इनका जो परफॉर्मेंस था एग्ज़ाम और इंटरव्यू में वो बहुत ही अच्छा था। और अभी पिछले 4 या 5 सालों तक अभी तक यहाँ पे टिकी हुई हैं और बहुत अच्छे से अपने कार्यों को कर रही हैं। यहाँ की महिलाओं ने भी इस योजना से जुड़कर बैंक सखी का काम शुरू किया और आज अपने गांव में बैंक दीदी के नाम से जानी जाती हैं। आज कई महिलाएं हैं जो आज खुद तो स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। आले दो नोडे ले हिजुक कना आदो नुई दीदी बाले ओल दाड़िया कना आदे ओल गणो वाले कना ते अकोय दो ओलो हों बांग बडाया और उनका ओलो रे तरीका बनुआ आदो उनाते नुई दीदी ओल गणो आकु कना ओल आकु कनाय पेरेज आकु कनाय आदो पैसा को उडू तको ते हंडे। हेलो, ये दीदी जो बैठी हुई है संताल में पहाड़िया तो है ये नहीं है नितो जो है कते ले बड़ा किदा उनी अकोय मा ऑल बड़ा करना अकोय मा बांग लो बड़ा करना तो होना लगी नी सहयोग लगी नी दुड़ू करना और नुई गोड़ो ऑल कते एमो करना और मदद एमो करना और जा कोई बांग दाड़े करना उनी लगी नुई सहयोग दा ठीक। गाती को नीतो बुन नेल किदिया प्रियंका मालचो ओकोय दो बैंक सखी बिनाव कते चेलिका आय अडे पासे रेन गोगो हड़ को गड़ो आकु कना और बैंक रिया कमी होते ते उनको दो आयमा गोगो हड़े तिंगु केटे चुदाड़ी कुआ उनका लिकागी नीतो बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया आंडिह अतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका दिनेश्वर मंडल दो चेलिका सिंचाई को उका दो मनरेगा होते ते बिनाव कना उना होते ते तीना लाभ है नामे कना और गाती को उनी दो चेलिका लहाते न्यूई दारिया होंकु को हारोनो कान थे आ मेनखा नवा सिंचाई को होते ते न्यूई दा साव सावते जानवर को लगी दा और मेन में उना आडे पासे रेन उका ओद दो चसा रिकान बांग तहे कना ओंडे हो उना खन दा को पटाव दाड़िया कना और मोज चसा हुई दाड़िया कना दिला तबे गाती को बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया आमडिहा अतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका मनरेगा होते ते बिनाव कान सिंचाई को होते ते तीना लाभ को नामे कना नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। झारखंड में खेती योग्य जमीन की कमी नहीं है, पर उन खेतों तक सिंचाई के लिए
पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण अधिकांश किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। जल छाजन परियोजना के जरिए अब कई इलाकों के जल स्तर में सुधार आया है और खेती कृषि कार्य के लिए किसानों को सालों भर पानी मिल रहा है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। संथाल डायरी कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के करमटाड़ प्रखंड में और हमारे साथ एक ऐसे किसान हैं जो सिंचाई योजना का लाभ लेकर कृषि कार्य कर रहे हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से जीवन में क्या बदलाव हुआ है, इनकी आमदनी कितनी बढ़ी है। आइए इनसे हम जानते हैं। मेरा परिचय है। मैं इस प्रखंड में करमाटाड़ विद्यासागर में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी हाँ, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से झारखंड सरकार द्वारा सिंचाई कूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है। इससे जहाँ पहले बिल्कुल ही किसान खेती का काम नहीं कर पाते थे पानी के अभाव में, क्योंकि यहाँ पर उतना तालाब वगैरह की सुविधा नहीं था, तो अब सिंचाई कूप मिलने के कारण लोग इनमें से पीने के लिए भी पानी का यूज़ कर पाते हैं और साथ में खेती कर अच्छी आमदनी कर लेते हैं। सिंचाई कूप लेने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन वार्षिक कार्य योजना में चढ़ाया जाता है। ग्राम सभा के माध्यम से उनमें से लाभुक का सिलेक्शन होता है। उसके बाद प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग जो है उन्हें बाद में रिकॉर्ड बनाते हुए उनको जो है हम लोग योजना का लाभ पहुँचाते हैं। मैं यहाँ करमाटाड़ प्रखंड में कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ और जैसे ही योजना सैंक्शन होता है, योजना सैंक्शन होने के बाद जो है हम लोग इसका एस्टीमेट तैयार करते हैं और प्राकलन मॉडल के आधार पे ही तैयार होता है और उसके बाद जो है प्राकलन के अनुसार ही जो कूप का जो चौड़ाई है वो अंदर डायमीटर जो होता है 12 फीट होता है और इसका डेप्थ जो होता है गहराई वो 35 फीट दिया जाता है। इस कूप में गुणवत्ता के तौर पे काम करने के लिए अच्छे ईंटों का प्रयोग किया जाता है और उसके नीचे 7 फीट तक जो है पत्थर का जोड़ाई होता है ताकि उससे पानी का जो है पर्कुलेशन होता रहे और पानी जो है कुआं में हमेशा पानी का स्तर जो है बना रहे कुआं में। उसके उपरांत जो है इसमें 3 लिंटल बैंड दिया जाता है। एक होता है जो नीचे उसको बेस आधार प्रदान करता है जो कि कुआं उस पर स्टेबल होता है। उसके बाद जो है 2 लिंटल बैंड बीच में दिया जाता है ताकि इस कुआं को ब्रिक वर्क को जो है बांध के रखता है और उसके बाद जो है कुआं के ऊपर में पारापेट ताकि उसमें कोई गिरे ना और उसके बाद जो है सुरक्षा की दृष्टि से पारापेट होता है और उसके बाद उसका प्लास्टर करके इस कुआं को तैयार किया जाता है। अगर कहीं पानी का कमी होता है तो थोड़ा कुआं 1-2 फीट ज़्यादा भी लाभुक के अपने अनुसार जो है वो गड्ढा कर लिया जाता है ताकि वो पानी हमेशा साल भर बना रहे और उससे सिंचाई का काम हो सके। जिस कुएं पे हम लोग खड़े हैं इसका लागत राशि क्या है? इसकी प्राकलित राशि है 3,51,000 रुपये, जिसमें मटेरियल में खर्च जो हुआ है सामग्री मद में 1,91,000 रुपया है मटेरियल में, जिसमें कि मिस्त्री और मेट वगैरह सब कुछ सम्मिलित है और उसके बाद 1,60,000 रुपये जो है मानव दिवस के रूप में इसमें मजदूरों को दिया जाता है। किसान अब खेती के लिए सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अब वो निर्मित तालाबों, डोबा आदि के माध्यम से साल में 3 फसल उपजा रहे हैं। मेरा नाम दिनेश्वर मंडल है और दिनेश्वर जी, आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है आमडीहा। आप खेती कब से कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं, हम पहले से ही खेती कर रहे थे। एक ठो कुआं था, उसमें से पानी सक्सेसफुल नहीं होता था, तो सरकारी द्वारा हमको कुआं जब मिला तो इससे मैंने पानी सक्सेसफुल होता है और मैंने सिंचाई अच्छा तरह से हम कर पा रहे हैं। मेरा उपज ठीक आ रहा है, फसल नहीं मर रहा है। किस चीज़ की खेती करते हैं? अभी बादाम लगाए थे वो कोड़ रहे हैं, फूल गोभी है, मिर्चाई है, मटर है, टमाटर है, बैंगन है और अभी जो आ रहा है आगे आलू है और आगे जो आ रहा है उसमें लगाएंगे जेठुआ जिसको कहता है, खीरा है, झींगा है, ककड़ी है, कद्दू है, करेला है। हाँ, खेती सब्जी की। उस समय पानी का शॉर्ट हो जाता था, लगाते थे पुराना कुआं में तो पानी मतलब कुछ पड़ता था, फसल मरता था। नया कुआं मिल गया तो इससे मैंने आमदनी बढ़ा है, फसल जितना होना चाहिए उतना बढ़ गया है, अच्छा होता है अपना गुजर बसर ढंग से। अप्लाई किए थे वो यहाँ ब्लॉक में और ब्लॉक में अप्लाई करके बोले थे कि मेरा इस तरह का दिक्कत हो रहा है, तो ब्लॉक से सेक्शन किया वीडियो द्वारा और सेक्शन होने के बाद मेरा कुआं तैयार हुआ। और क्या चाहते हैं और जो खेती कर उसमें और क्या क्या करना चाहते हैं?
और जैसे कि इसमें एक सोलर लग जाए कुआं में। जैविक खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं? जैविक खेती करते हैं, रासायनिक करते हैं? अभी तो रासायनिक चल रहा है, जैविक नहीं चल रहा है। अगर जैविक इस तरह का सुविधा हम लोगों का उतना ये नहीं है, अगर उस तरह का मिल जाए सुविधा और अब लाभ हो तो जैविक का भी करेंगे खेती। इन क्षेत्रों की तस्वीर निरंतर बदल रही है। आसपास क्षेत्र में खेती कृषि योग्य भूमि का जलस्तर बढ़ा है। इससे किसान वर्ग की आय बढ़ी है, उनके जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार हो रहा है। बागवानी के लिए सोचे हैं, अच्छा फल वाला यदि बागवानी हो जाए तो उसको भी लगाएंगे। ठीक है, मनरेगा हाँ योजना ठीक है। मनरेगा का योजना के बारे में यही सब लाभ हो रहा है ना, हम लोग को मिल रहा है, खेती होती बागवानी वगैरह ये सब मिलता है। तो बोल रहा था कि लो, तो हम बोले कि थोड़ा मेरा और इधर बाहर तरफ बाउंड्री जो आगे बढ़ेगा जाएगा, वहाँ मिट्टी है वहाँ तक जाएगा मेरा। हाँ, तो वहाँ तक बढ़ाएंगे और कुछ दूर तक मतलब उधर बागवानी लगा देंगे और इधर सब्जी वाला भी कुछ रखेंगे काम। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं हुआ है, हम ऐसे 5 तक पढ़ करके छोड़ दिए थे। आपके परिवार में और कौन-कौन लोग? हाँ, परिवार में है 2 लड़का है 2 लड़की है। तो कितना सहयोग मिलता है खेती कार्य में? खेती कार्य में वही परिवार सब सहयोग करते हैं, लड़का सब इधर उधर अपना बिजनेस वगैरह करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी कर रहे हैं। खेती आप अकेले करते हैं? हाँ, खेती खास करके विशेष हम ही करते हैं, धान उन का रबी फसल भी। वहीं जाके जहाँ से बीज लाते हैं वहीं जाके भंडार में पूछते हैं तो दवाई देता है तो सक्सेसफुल होता नहीं है, काम ठीक से करता नहीं है, कुछ कुछ दे करके हम लोगों को बरगला करके ये कर देते हैं। माने वास्तविक तरीक़ा से हम लोग को जो दवाई मिलना चाहिए फसल के लिए उस तरह का नहीं मिल पा रहा है, उससे दिक्कत होता है। पशुपालन भी करते हैं आप? हाँ, दुकान छोटा मोटा है हल्का। पशुपालन गाय भी रखे हैं? पशुपालन गाय वही घर का है, लेकिन पूरा नहीं है। हमको इच्छा था कि गाय अगर मिल जाए तो पशु भी हम अपना सेट भी करके उसको भी रखेंगे। अच्छा, उर्वरक प्रबंधन की राज्य में कुल 79 लाख हेक्टेयर जमीन है, जिसमें से 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। राज्य में मात्र 27 लाख हेक्टेयर में ही खेती हो पाती है। 38 लाख हेक्टेयर जमीन में अधिकांश भूमि में वर्षा आधारित खेती होती है। सरकार राज्य में सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और डीएपी वगैरह उसमें डालते हैं, डीएपी, फोरेट, पोटास यही सब डाल करके हम लोग लगाते हैं फर्स्ट में। बाद में कोड़ाई के समय में यूरिया और डीएपी यही सब थोड़ा फोरेट वगैरह मिला देते हैं और उसको कोड़ाई करके जड़ के नीचे वेंडर जो हम लोगों का एक ठो होता है ना मुकेश, उसके द्वारा सीमेंट का ये सब हुआ। और ईंटा था अपना मतलब बना करके तैयार करके मैंने बनवाया पहले से, थोड़ा बहुत था और उसी में, और सीमेंट तो वहीं से लाए। और तो कुआं में तो कुछ लगा नहीं, हो तो मजदूर लगा और मिस्त्री लगा, खुदाई लगा, लेबर सब। पैसा अकाउंट में गया। पेपर उसमें ज़मीन वाला रिपोर्ट दिए थे और जो पिस्टल लगे क्या लगता है ना अभिलेख वगैरह, हाँ ये आधार कार्ड दिए थे, अकाउंट दिए थे, ये सब दिए थे। हाँ, लेबर कार्ड का पैसा गया लेबर कार्ड में, और जो मटेरियल का पैसा है सो वेंडर के द्वारा पेमेंट हुआ। गाती को नीतो बन नेल केदा तीना कार्यक्रम रे जे लिका बैंक सखी बिनाव कते प्रियंका माल्टो दो तीना लाभ है नाम दाड़े कना और उनी आडे पासे रेन गोगो हर को होय गड़ो दाड़े वाकू कना। और उनका लिका की जामताड़ा जिला रे बन नेल केदा जे लिका दिनेश्वर मंडल दो मनरेगा होते ते बिनाव कान सिंचाई कूप माध्यम होते ते तीना लाभ को नाम दाड़े कना। उनको तो दा रिया जो तो समस्या दो चबायन तकुआ दिला तो गाती को तीना कार्यक्रम रे दो इनागी आपे जतो को ठेन विदाई खोजो कना। जोहार।